हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। और जैसा आपको पता है, हमारी टीजीटी की यूपी टीजीटी की सीरीज चालू है। 2 लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, सेट थ्योरी और रिलेशन एंड फंक्शंस। तो आज हमारी बारी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो यहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा बिल्कुल फोकस है यूपी टीजीटी। इस बार 100% आपका पार हो जाएगा अगर मेरे सारे लेक्चर्स आप देखेंगे सिक्वेंशली। और जो जो चीजें मैं बताता हूँ, बेसिक लेक्चर यहाँ पे हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो बेसिक लेक्चर्स के लिए आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पता है, नहीं टॉपिक पढ़ा है आपने, बिल्कुल अनजान टॉपिक है आपके लिए, तो पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक में जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं उनको लेक्चर्स को जाके देखें, उसी के बाद ये लेक्चर देखें तो अच्छा समझ में आएगा। तो देखो, किन किन प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2 से 8 टोटल जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन से लेके 8 क्वेश्चंस एवरी ईयर में पूछे गए हैं जब जब भी यूपी टीजीटी का एग्जाम हुआ है। मोड एंड आर्ग्यूमेंट टॉपिक है हमारा। मोड एंड आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। इनइक्वालिटी पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पोलर फॉर्म पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आइए, टाइम ना कंज्यूम करते हुए हम फटाफट अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पेपर लूंगा मैं 2021 का लूंगा। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट इन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 एंड 1 प्लस ओमेगा 16 इज। देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो आपको इसको सोल्व करना है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं? माइनस ओमेगा लिख सकता हूँ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस ओमेगा। और 1 प्लस ओमेगा की 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा 8 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू, अब ये देखो, 3 दूनी 6, दो 6 पावर हो गई, तो यहाँ पे बचेगा ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा 16 को लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा क्यूब की पावर 5, और बचेगा यहाँ पे 1 ओमेगा। तो इनको फटाफट से सॉल्व करते हैं। माइनस ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस ओमेगा। ओमेगा क्यूब का स्क्वायर यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरह से यहाँ पे भी हम लिख देंगे 1 प्लस ओमेगा। फटाफट से इनको लिख दो फटाफट। माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। 4 माइनस है तो सब प्लस हो जाएंगे। ओमेगा कितना होगा? 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6, तो हम लिखेंगे ओमेगा 6। तो ओमेगा 6 को लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका विद यूनिट मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर, तो हम ये मान लेते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। लेटेस्ट से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इसने दे रखा है कि इसका मॉड्यूलस जो है वो यूनिटी है। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसका आर्ग्यूमेंट उसने थीटा दिया है। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये इसका जो है आर्ग्यूमेंट होगा। तो आपको फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार। तो सबसे पहले हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे 1 प्लस जेड बार। तो 1 प्लस जेड को लिखेंगे 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई। और इसको भी लिख लो 1 प्लस जेड बार क्या हो जाएगा? 1 प्लस जेड बार हो जाएगा आपका एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, अब इनको सेपरेट करेंगे। 1 प्लस एक्स इस तरह लिख लिया हमने, प्लस आई वाई अपॉन, इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स और माइनस आई वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके कंजुगेट से, जो डिनोमिनेटर है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और नीचे हो जाएगा, नीचे भी सेम लिखेंगे 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो इनको थोड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई, इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस
वाई स्क्वायर। ठीक है, ऊपर का होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 2i y 1 + x। ठीक है, और ये नीचे बचेगा आपका 1 + x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको लिख देंगे हम 1 + x का स्क्वायर प्लस 2x, और प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2i y 1 + x, और नीचे आपका जो डिनोमिनेटर है 1 + x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू, या सिंपली यहीं से आप अल्फा निकाल लो। मान लेते हैं कि इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो अल्फा होगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, 2y इंटू 1 + x, और रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है 1 + x स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका रियल पार्ट है। तो रखेंगे हम टेन इनवर्स 2y इंटू 1 + x अपॉन, देखो यहाँ पे हम वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 - x² लिख सकते हैं, तो इसको लिख दो आप 1 + x² प्लस 2x, तो वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 - x², तो ये हो जाएगा -1 और प्लस x²। ओके, 1 से यहाँ पे 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम टेन इनवर्स 2y इंटू 1 + x अपॉन, यहाँ देखो x² 2x² प्लस 2x लिख देंगे इसको, 2x² प्लस 2x। ओके, यहाँ से कुछ कॉमन वगैरह निकाल लेते हैं, तो ये बचेगा आपका टेन इनवर्स, ये बचेगा 2y इंटू 1 + x, अब यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 + x बच जाएगा, 1 + x से 1 + x कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो ये कितना आ गया, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, और टेन इनवर्स y अपॉन एक्स क्या है आपका, थीटा है ना। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो हम सिर्फ क्वेश्चंस को हिट करेंगे। चैनल अगर अच्छा लग रहा है आपको, मेरा कोशिश अगर अच्छी लग रही है, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए लेक्चर को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, i इज इक्वल टू -1 √, देन 1 + i⁴ -1 - i⁴। बहुत सिंपल है, क्या करना है, हमें यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लगाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + i का स्क्वायर माइनस 1 - i का स्क्वायर। ठीक है, तो a² - b² का फॉर्मूला लगाओ, तो ये हो जाएगा 1 + i का स्क्वायर प्लस 1 - i का स्क्वायर, एक तो ये बन गया आपका a² प्लस b², और एक बनेगा 1 + i का स्क्वायर -1 - i का स्क्वायर। ठीक है, इनको अब सोल्व कर लो, 1 + i का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 + i² प्लस 2i, और 1 - i का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 + i² माइनस 2i। एक ब्रैकेट ये हो गया, दूसरा ब्रैकेट क्या होगा, 1 + i² प्लस 2i, और -1 - i² प्लस 2i, एक ब्रैकेट ये हो गया। जो कट रहा है उसको काट दो, यहाँ पे 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे i² से i² कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा आपका देखो i² की वैल्यू 1 होती है, i² की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो ये जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग, तो 0 इंटू समथिंग भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बचेगा आपका 4i, 0 इंटू 4i, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर इसको आप खुद करोगे तो बहुत इजीली बहुत आराम से कर सकते हो। ओके,
फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड प्लस वन प्लस जेड माइनस टू। देखो इसमें मोड का कंसेप्ट लगेगा, इनइक्वालिटी का कंसेप्ट लगेगा कि जेड वन प्लस जेड टू के मोड को अगर हम सेपरेट करके लिखें, हमेशा जेड वन प्लस जेड टू का मोड जो होगा अगर सेपरेट करके लिखें तो वो दोनों मोड को, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके उनके मोड से बड़ा होता है। बस ये थ्योरी यहाँ पे लगेगी। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है जेड प्लस वन प्लस जेड माइनस टू की मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड प्लस वन प्लस जेड माइनस टू को मैं लिख सकता हूँ माइनस टू माइनस जेड, ठीक है। और मोड से बाहर आएगा तो ये प्लस ही हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जेड प्लस वन का मोड प्लस टू माइनस जेड का मोड, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि जो जेड प्लस वन प्लस जेड प्लस टू है ये हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, जेड वन, इस नंबर को और इस नंबर को अगर हम ऐड कर देते हैं जेड प्लस वन प्लस टू माइनस जेड से बड़ा होगा। अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई आपका, जेड प्लस वन का मोड प्लस टू माइनस जेड का मोड लिखें या इसको जेड माइनस टू का मोड लिखें, बात बराबर है। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा आपका, वन प्लस टू है थ्री, थ्री का मोड थ्री होता है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ये देखो, थ्री से बड़ा होगा हमेशा, जेड प्लस वन का मोड प्लस जेड माइनस टू का मोड जो है वो हमेशा तीन से बड़ा होगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तीन होगी। तो ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला कंसेप्ट इसमें यूज होगा, बस जो मैंने आपको बताया कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड को अगर हम ऐड करें तो वो दोनों के एडिशन से बड़ा होता है। अब देखो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है। ए प्लस आई बी की वैल्यू टेन एक्स प्लस आई वाई दे रखी है, तो टेन टू एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अगर ए प्लस आई बी टेन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस आई बी को लिख सकता, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको टेन इनवर्स ए प्लस आई बी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस आई बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस आई वाई के बराबर हो जाएगा। और सिमिलरली टेन इनवर्स ए माइनस आई बी जो बराबर होगा वो हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई के बराबर। ये सिंपल सा कंसेप्ट इसमें यूज करना है। तो अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो एक हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स ए माइनस ए प्लस आई बी, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए माइनस आई बी। दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई से आई वाई कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा हमारा टू एक्स, ठीक है। अब टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाओ, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस आई बी प्लस ए माइनस आई बी अपॉन वन माइनस ए प्लस आई बी और ए माइनस आई, ठीक है। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी टेन इनवर्स। अब यहाँ पे देखो आई बी से आई बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपका टू ए अपॉन, और इसको लिख सकता हूँ वन माइनस ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू टू एक्स। तो यहाँ से टेन टू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, टू ए अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। टू ए अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू ए अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो इट वाज द फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आप देखोगे कि बार बार पूछा गया है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच वन प्लस आई टू द पावर वन प्लस आई अपॉन वन माइनस आई टू द पावर एन इज इक्वल टू वन। इसकी एन की स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको बतानी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंजुगेट से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट है वो है वन प्लस आई अपॉन वन माइनस आई। एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना है, कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में को सिंप्लीफाई करना है हमें, तो जो डिनोमिनेटर होता है उसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो। तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन वन
सॉरी नीचे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 + i। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - i²। तो इसकी पूरे की पावर हो जाएगी n। 1 + i का होल स्क्वायर को खोलो, 1 + i² + 2i, और अपॉन ये हो जाएगा 1 - i², i² -1 होता है तो ये हो जाएगा 2। इसकी सारे की पावर n है। i² की वैल्यू -1 रख देंगे, 1 - 1 + 2i अपॉन 2, इसकी पावर हो जाएगी n। तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i/2 की पावर n। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा i की पावर n। अब देखो यहाँ पे n की, हम जानते हैं कि i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, i की पावर 8 की वैल्यू भी 1 होती है, i की पावर 12 की वैल्यू भी 1 होती है। तो n की जो मिनिमम वैल्यू होगी जिसके लिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, वो n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो ये आपका जो थर्ड है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम देख लेते हैं जो हमारे और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट इज 2016। तो पहले है, पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखो अभी हमने अभी जस्ट किया है थोड़ी देर पहले ही, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। 2016 में पूछा गया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, sin² x + iy = a + ib, देन वैल्यू ऑफ a। अब देखो एक यहाँ पे आइडेंटिटी हम यूज करेंगे कि cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, 1 - 2 sin² थीटा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे sin² थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो sin² x + iy है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, sin² x + iy को मैं लिख सकता हूँ 1/2 1 - cos 2 x + iy। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगा देंगे cos a + b का फॉर्मूला, a + ib का फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा आपका, इसको लिख देंगे हम 1/2 1 - cos 2 x + iy। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, cos 2x और cos हाइपरबोलिक y, cos हाइपरबोलिक 2y। ठीक है, और प्लस i sin 2x sin हाइपरबोलिक 2y। ठीक है, तो ये आ गई इसकी वैल्यू। अब हमें सिर्फ इसमें रियल पार्ट बताना है, क्योंकि ए क्या है हमारा, ए है रियल पार्ट और बी है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या होगा, सिंपली आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 1/2 1 - cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y। तो ये आ गया आपका रियल पार्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, 1/2 1 - cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स, देखो मैंने आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये आपकी बन रही है, अगर ध्यान से इसको आप देखो तो ये बन रही है आपकी जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम कितना होता है, एस एन कितना होता है, a × r⁻n - 1 अपॉन r-1। ठीक है, a × r⁻n - 1। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, बस ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 रखा है, आर की जगह पे ओमेगा है, और एन कितना है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 100 पावर तक गया है, तो 0 पावर से शुरू हुआ है यानी कि 101 टर्म है। तो यहाँ पे एस एन निकाल दो आप, तो एस एन हो जाएगा आपका, ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू ओमेगा, ओमेगा की पावर 101 - 1 अपॉन ओमेगा -1। ये ओमेगा की पावर 100, इसको लिख सकता हूँ मैं ओमेगा³ की पावर 33 99 हो जाएगा। तो ओमेगा² - 1 अपॉन ओमेगा-1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा ओमेगा² - 1 अपॉन ओमेगा-1। फैक्टराइज कर लेंगे ओमेगा² - 1 को, ये आ जाएगा ओमेगा-1 और ओमेगा+1 अपॉन ओमेगा-1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 + ओमेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन है पोलर फॉर्म। देखो इसका मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, देखो ये पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं, अगर नहीं पता है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का,
बेसिक लेक्चर्स का, वहां पे आप जाके पोलर फॉर्म निकालना सीख सकते हो। बट मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हमें ऑप्शन से जाना है यहाँ पे। अगर पोलर फॉर्म निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, 3-4 मिनट आपके खराब हो जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए क्या करना है, हमें ऑप्शन से ट्राई करना है। अब देखो, ऑप्शन सबसे पहले रिजेक्ट वाले ऑप्शन देखेंगे जो रिजेक्ट हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे -1 है, तो किसी भी कंडीशन में ये देखो कोस पाई/3 की वैल्यू प्लस होती है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कोस पाई/3 की वैल्यू होती है प्लस में आती है। ठीक है, तो ये और ये ऑप्शन दोनों बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये हो ही नहीं सकता है। अब 2 पाई/3 की वैल्यू देखेंगे, देखो फटाफट से हम क्या करते हैं, हम ऑल साइन एंड, और यहाँ पे टेन कोट और कोसेक, साइन और कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, टेन और कोट यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और कोस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, 2 पाई/3 कितना होता है हमारा, 2 पाई/3 होता है हमारा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री पहुंचेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है इसको। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव होते हैं। तो ये देखो कोस 2 पाई/3 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रियल पार्ट क्या है, नेगेटिव है, और साइन 2 पाई/3 पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये भी हमारा यहाँ पे नेगेटिव रह जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब देखो इसमें क्या है, कोस पाई/3 दे रखा है, इसमें देखो कोस 2 पाई/3, तो कोस 2 पाई/3 नेगेटिव हो गया, लेकिन साइन 2 पाई/3 पॉजिटिव पार्ट बचेगा, जबकि हमें चाहिए यहाँ पे, हमारे क्वेश्चन में क्या है, नेगेटिव पार्ट दिया हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है पोलर फॉर्म की, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पोलर फॉर्म निकालना। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे पूछा गया है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको, और बहुत आसान सी चीज है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, और 1 + ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 3 मैं क्या करता हूँ, 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसको मैंने लिख लिया एक साथ, और इसकी पावर 6, यहाँ पे 3 कॉमन ले लूँ, तो ये बचेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसकी पावर है 6। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा -3 ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 6। तो अब इसको लिख सकता हूँ -2 ओमेगा की पावर 6। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 6, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और ये बचेगा 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो यहाँ पे ये जो सेकंड ऑप्शन होगा आपका वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे 2016 के पूछे गए क्वेश्चन। चैनल को लाइक करें, शेयर करते रहिए, लेक्चर को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। अब देख लेते हैं हम 2013 के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। 2013 का पहला क्वेश्चन क्या है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास, जिसके जो वर्टिसेस हैं वो 3 + 4i, 8 - 6i और 13 + 9i है। तो ऐसा एक ट्राइंगल बना लो, तो देखते हैं आखिर उसमें क्या होता है। एक मान लेते हैं हमारे पास ए है, जिसके कोऑर्डिनेट 3 और 4i है, तो ये हो जाएंगे 3 4, और ये हो जाएगा बी 8 - 6, और ये सी हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट है 13 और 9। तो अब इन ए बी बी सी सी ए निकाल लो, और कुछ यहाँ पे आपको एक रिलेशन मिलेगा। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 100, 125 का अंडर रूट। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 √5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया ए बी। अब उसी तरह से आप बी सी निकाल लो, बी सी क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कितना आ जाएगा, 25 प्लस 225, तो 250 आ गए। 250 हो जाएगा आपका 5 √10। अब निकाल लो सी ए, निकाल लो सॉरी, सी ए क्या हो जाएगा भाई, सी ए आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट। तो
तो ये कितना आ गया, ये आ गया 125 का अंडर रूट, यानी कि 5 अंडर रूट 5। अब क्या देख रहे हो यहाँ पे आप कि बीसी का जो स्क्वायर कर रहे हैं हम, बीसी का अगर स्क्वायर कर दें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका, ये दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट एंगल ट्राइंगल। भाई अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू दी है, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा माइनस कोस बीटा माइनस आई साइन बीटा। रियल पार्ट एक साथ ले लो, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा प्लस आई, ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, अब इसका कोस ए माइनस कोस बी और साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, प्लस आई साइन ए माइनस साइन बी, तो ये हो जाएगा 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, देखो ये साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2, अगर मैं इसे अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लिखूं तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 2i, ये हो जाएगा कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, अब देखो -2 माइनस साइन को मैं आई स्क्वायर लिख दूं, तो ये हो जाएगा आपका 2i² साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 2i कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, 2i कॉमन ले लेता हूँ, 2i और साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, 2i साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो क्या बचेगा, देखो यहाँ से 2i साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन, तो बचेगा हमारा कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, हमारी एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली हम एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली लिख देता हूँ, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस आई, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा का फॉर्मूला लगाओ, तो ये हो जाएगा 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस आई 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें है कॉमन 2 कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये कॉमन आ गया। तो क्या बचेगा, कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये कॉमन आ जाएगा, है ना। ओके, तो देखो ये वैल्यू आ गई आपकी x माइनस एक्स प्लस वाई की, और ये वैल्यू निकाली थी हमने x माइनस वाई की। तो जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा भाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। देखो ये चीज कॉमन है, कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और आई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये कॉमन है, तो कॉमन कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपका आई साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और नीचे बचेगा कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई टेन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये आ गया आपका करेक्ट आंसर। इसका मतलब ऑप्शन 3 इज द
करेक्ट आंसर। सिंपल, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आई जेड स्क्वायर, आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो वैल्यू ऑफ जेड निकालना है। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, तो देख लेते हैं इसको। आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर, और मैं देखो माइनस जेड को लिख सकता हूं मैं आई स्क्वायर जेड प्लस आई इज इक्वल टू 0। अब हम इसके क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आई जेड प्लस 1, यहाँ पे आई कॉमन आ जाएगा, आई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइज कर लिए हमने, तो ये आ जाएगा आई जेड प्लस 1, और ये आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर आई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, आई जेड की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का मोड करेंगे। तो आई जेड का मोड इज इक्वल टू -1 का मोड। आई जेड का मोड किसके बराबर होगा, आई मोड, और जेड मोड इज इक्वल टू -1 का मोड हो जाएगा 1। आई का मोड कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू जेड का मोड इज इक्वल टू 1। तो जेड का मोड किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिंपल है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा रख दो, तो माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर रख दो, और ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर, 2 टू 4, 4 ओमेगा क्यूब। तो ये आंसर आ गया 4। तो क्वेश्चन आंसर नंबर 3 इज द, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये भी थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिक ट्रिक क्या कहती है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो अगर उसका एक रूट 2 प्लस आई है तो दूसरा रूट उसका कंजुगेट ही होगा, है ना। तो यानी कि अगर एक रूट अल्फा इज इक्वल टू अगर 2 प्लस आई है, तो बीटा उसका होगा 2 माइनस आई, इसका कंजुगेट होगा। तो अब ये पूछ रहा है कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका रूट ये है, तो वैल्यू ऑफ ए बतानी। तो अब आपने क्या पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए बाई 1 के बराबर हो जाएगा, है ना। और अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका, दोनों को जोड़ दो, 2 प्लस आई प्लस 2 माइनस आई, आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 4 आ गई। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो ये कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स प्लस आई वाई जो है वो दे रखा है ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। मैं इसको क्या लिख दूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/2 के फॉर्म में, है ना। दोनों का अंडर रूट है तो 1/2 लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का मोड कर देते हैं। तो मोड जब करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई का मोड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी का मोड अपॉन सी प्लस आई डी का मोड, और इसका सारे का पावर है 1/2। एक्स प्लस आई वाई का मोड किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। ए प्लस आई बी का मोड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 1/2, और इसकी पावर भी कितनी होती है 1/2। दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देखो इसका भी अंडर रूट हो जाएगा ना, मोड जब करते हैं तो अंडर रूट हो जाएगा इसका भी। तो जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और उसकी सारे की पावर है, देखो इसका भी अंडर रूट है, इसका भी अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट के अंदर ये 1/2, तो जब स्क्वायर करेंगे तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये आ गया आपका करेक्ट आंसर। कौन सा है भाई, फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये है कुछ। चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर कर दो इसको ज्यादा ज्यादा बच्चों के साथ, भर भर के शेयर करो, ठीक है सब। पहला क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ -6 अंडर रूट, -6 अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं हम, 6 अंडर रूट आई, और इसको भी लिख सकते हैं 6 अंडर रूट आई
इसका मोड करेंगे तो क्या आएगा ये वैल्यू, 600 हो जाएगा, आई स्क्वायर इसका मोड, तो ये हो जाएगा -6, और इसका मोड क्या आएगा, 6 आएगा। तो आंसर जो आपका करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर 1। अब देखो बीटा माइनस अल्फा और बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा मोड इज इक्वल टू 1 और बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा का अल्फा मोड बीटा अल्फा बार बीटा हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसके मोड का स्क्वायर फाइंड करेंगे। हमें पता है कि किसी भी मोड का स्क्वायर किसके बराबर लिख सकते हैं, जेड और जेड बार के मल्टीप्लिकेशन के बराबर लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, तो ये आ गया वैल्यू। एक आ गया बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका सबका इसका क्या करेंगे हम, इसका कर देंगे हम बार, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है कि Z1 माइनस Z2 का अगर हम बार करते हैं तो वो बराबर होता है Z1 माइनस Z2 का, सॉरी Z1 माइनस Z2 का बार, Z1 माइनस Z2 का अगर हम बार लिखते हैं तो वो बराबर होता है Z1 बार माइनस Z2 बार, ठीक है। तो हम इसको यही टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और ये बीटा बार माइनस अल्फा बार लिख देंगे इसको, बीटा बार माइनस अल्फा बार। और ये यहाँ पे भी देखो 1 माइनस अल्फा बार का जब बार करेंगे तो अल्फा हो जाएगा, बीटा बार का जब बार करेंगे तो बीटा बार हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे। अब सिंपली इसको करना है हमें मल्टीप्लाई, बीटा का बीटा बार में मल्टीप्लाई, ओके, प्लस अल्फा का अल्फा बार में मल्टीप्लाई, और माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार कौन, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अल्फा बार अल्फा और बीटा बीटा बार, ठीक है, माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लो, बीटा बीटा बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा मोड स्क्वायर प्लस अल्फा मोड स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार। नीचे क्या लिख सकते हैं हम, नीचे हो जाएगा 1 प्लस अल्फा और अल्फा बार का स्क्वायर हो जाएगा इंटू बीटा बार का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि बीटा बार की वैल्यू 1 है, तो 1 रख दो वहां पे वैल्यू, तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बार का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार अपॉन 1 प्लस अल्फा बार स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार, ये वैल्यू कितने आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का अगर स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू 1 आती है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का अगर मोड निकालते हैं तो वो कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। तो 1 इसमें थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग। देखो अब ये इक्वेशन आपके पास दे रखी है, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करोगे तो यहाँ पे जो जेड की वैल्यू आएगी, जो दो आपके रूट आएंगे वो आएंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इफ एन इज नॉट एन मल्टीपल ऑफ 3 देन वैल्यू ऑफ जेड एन प्लस जेड टू द पावर 2, जेड एन प्लस जेड टू द पावर 2n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम जेड की जगह पे क्या रख लेंगे, ओमेगा रख लेंगे। तो ओमेगा रखते हैं तो क्या आएगा, ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। अभी अब क्या रखेंगे यहाँ पे, n की वैल्यू 1 रखेंगे। n क्या है, n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, तो 1 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। तो इसमें अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या बनेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं
तो जब कितना हो जाएगा, तो तब हो जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 को ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू b-1 होती है ना। तो इसकी वैल्यू भी -1 आ गई। 3 रख नहीं सकते क्योंकि 3 इज मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया। अब हम ओमेगा के लिए, ओमेगा स्क्वायर के लिए चेक करते हैं कि अगर जेड ओमेगा स्क्वायर होता तो ओमेगा की पावर 2n प्लस ओमेगा की पावर 4n। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। तो ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। इसका मतलब क्या है कि जेड जेड की पावर n प्लस जेड की पावर 2n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -1 आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, लोकस रिप्रेजेंटेड बाई z-1 इज इक्वल टू जेड प्लस आई का लोकस क्या होगा। तो सबसे पहले हम जेड की जगह पे क्या रखेंगे, x प्लस आई वाई रख देंगे। तो x प्लस आई वाई -1, इसका मोड इज इक्वल टू x प्लस आई वाई और प्लस आई का मोड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे x-1 प्लस आई वाई का मोड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई और वाई प्लस 1 का मोड। अब इसका मोड निकाल लो, तो मोड हो जाएगा आपका x-1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर खोल लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू -x। तो y इज इक्वल टू -x किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। देखो इसका आपको मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल सा तरीका। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लिया हमने, ठीक है। और ये अगर हमारा, ये हमारा जेड वेक्टर है, ठीक है। और ये हो जाएगा आई जेड, इसके जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, आई जेड वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका जेड प्लस आई जेड। तो ये एक ट्राइंगल बन गया। अब इस ट्राइंगल का अगर आपको एरिया फाइंड करना हो तो सिंपल टेक्निक है, बेस अपॉन एरिया, बेस इंटू 1/2, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, जेड है, हाइट क्या है, आई जेड है, ठीक है। समझ गए बात। तो ये जेड का मोड और आई जेड का मोड, तो ये कितना दे रखा है उसने, 50 दे रखा है। 50 दे रखा है तो वैल्यू आपको जेड के मोड की फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा आपका जेड मोड का स्क्वायर इंटू आई मोड इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, है ना। तो जेड मोड स्क्वायर, आई मोड तो 1 होता है, तो जेड मोड स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो जेड का मोड कितना आ गया, 10 आ गया। बहुत सिंपल है, इसी सिंपल टेक्निक से करेंगे, बाकी कोई डिफिकल्ट मेथड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। 6 में देखो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, तो इस कैलकुलेशन को मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा। सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ आपका। यह आ जाएगा 28 प्लस 46i अपॉन 23 माइनस 14i और -1/i, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, फ्रैक्शन है नॉर्मली और कुछ नहीं है। इसको सोल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा -69 प्लस 2i अपॉन 14 प्लस 23i, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका कंजुगेट है। तो 14 माइनस 23i अपॉन 14 -23i, ठीक है। बहुत लंबी कैलकुलेशन है, सोल्व करके जो बनेगा वो आंसर बनेगा 0+i 272,175 अपॉन 725, ठीक है।
अब ये पूछ रहा है रियल पार्ट क्या होगा इसका, तो रियल पार्ट ये हो जाएगा 0/725। तो रियल पार्ट हो जाएगा इसका 0/725 यानी कि 0। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन से बचेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम ही कंज्यूम होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हम नेक्स्ट ईयर। लाइक जरूर करते रहिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ। तो अभी देखते हैं 2010 में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन है द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1/i-1 द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो हमें पता है कि कंजुगेट का कंजुगेट कर दें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो जाता है। तो ये इसने कंजुगेट दे रखा है, तो इसका अगर कंजुगेट कर देंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाएगा हम। तो हम क्या करते हैं, इसका कंजुगेट कर देते हैं। 1/i-1 का कंजुगेट करेंगे तो इसका कंजुगेट किसके बराबर आ जाएगा भाई, 1/-i-1, है ना। तो अब यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1/i+1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रियल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, इसको खोल लो, साइन ए प्लस आई बी का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो इसका रियल पार्ट क्या है, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। तो साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, ये आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये पूछ रहा है द आर्ग्यूमेंट ऑफ, तो सबसे पहले इसको हमें नॉर्मल करना पड़ेगा। ठीक है, रेशनलाइज करना पड़ेगा। सो 1 माइनस, रेशनलाइज का तरीका क्या है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई। सो 1+i√3, 1-i√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1-i√3। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 1+1+i²3, और ये हो जाएगा -2i√3 अपॉन, ये हो जाएगा 1-1+3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे अब, ये हो जाएगा 1-3 -2i√3 अपॉन 4। 1-3 कितना, -2 अपॉन 4। इसको लिख सकते हैं -1/2 -i√3/2। अब देखो ये पॉइंट जो होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, माइनस माइनस, तो ये पॉइंट होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, कहीं यहाँ पे होगा। ओके, अब इसमें थीटा निकालेंगे कैसे, थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, थीटा होता है tan−1y/x। तो √3/2 -√3/2 अपॉन -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा tan−1√3। tan−1√3 किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, 60 डिग्री हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो 60 डिग्री होगा इसमें आपको पाई ऐड करना पड़ेगा, है ना। 60 डिग्री ये वाला एंगल बता रहा है, तो एग्जैक्ट जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा। तो आपको पाई और इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि जो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा इसका, आर्ग्यूमेंट जो हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दैट इज 240 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अभी देख लेते हैं 2009 के क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा कि इफ z+4 इज लेसर देन 3, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z+1। तो हम देखो z+4 को क्या लिख सकते हैं, z+1+3, इस तरह से लिखा जा सकता है। इसका मोड इज लेसर देन 3, तो हम इसको लिख सकते हैं z+1 मोड प्लस 3 का मोड तो 3 होगा, लेस देन 3, दोनों तरफ 3 से माइनस कर दो। तो z+1 इज लेसर देन और इक्वल टू 0। तो अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, z+1 का 0 हो सकता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, x+i/y की 1/3 इज इक्वल टू a+ib। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x+i/y लिख लो इसको, तो दोनों तरफ का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a+ib का होल क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ,
ए क्यूब प्लस आई क्यूब बी क्यूब प्लस 3 AIB और ए प्लस आई बी। इसमें जो है ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस आई बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई और आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर हो जाएगा -1, तो माइनस आई बी क्यूब हो जाएगा प्लस 3 A स्क्वायर आई, इसको लिख देंगे हम I3 A स्क्वायर बी, यहाँ पे हो जाएगा -3 AB स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, जस्ट हमें कंपैरिजन करना है रियल रियल और इमेजिनरी का। ठीक है, तो ये हो गया आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, I3 A स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। तो ये किसके बराबर आ गया, x प्लस आई वाई के बराबर आ गया। कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए क्यूब माइनस 3 AB स्क्वायर और y की वैल्यू आ जाएगी 3 A स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। अब देखो इसमें क्या है, a कॉमन है, a कॉमन ले लो तो ये बचेगा A स्क्वायर माइनस 3B स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे b कॉमन है तो ये बचेगा 3A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x अपॉन ए लिख दो, किसके बराबर हो जाएगा, x अपॉन ए इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 3B स्क्वायर। यहाँ पे y अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा, 3A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, तो दोनों को ऐड कर दो, A स्क्वायर माइनस 3B स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर, 4 कॉमन, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। 1 + i⁻³ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + i⁻³ अपॉन 1 - i⁻³ इज इक्वल टू 1, है ना। तो वो भी इसको लिख देंगे हम 1 + i अपॉन 1 - i⁻³ इज इक्वल टू 1। अब क्या करें, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + i और 1 + i अपॉन 1 + 1, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब क्या है, ऊपर क्या बनेगा भाई, ऊपर बन जाएगा आपका 1 + i² +2i और नीचे बन गया आपका 2, इसकी पावर 3n और इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो 1, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, i² और 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, i² - 1 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा i⁻³ 3n इज इक्वल टू 1। तो n की कितनी वैल्यू रखेंगे, ये 1 के बराबर हो जाए, n की वैल्यू 1 रख दोगे तो i³ इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू i³ इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो i⁻6 तो वो -1 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो i⁻9 हो जाएगा। ठीक है, वो भी 1 के बराबर नहीं होता, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा i⁻12, तो i⁻12 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, सो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए n की वैल्यू। इजी है, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, बहुत ही सिंपल है, पहले भी पूछा गया है ना, पहले भी कर चुके हैं हम इसको। 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 + ω² प्लस ओमेगा, इसकी पावर कितनी है, 4 है। 3 × 1 + ω² माइनस ओमेगा, तो -3 ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 4 -2 ओमेगा की पावर 4, 2 की पावर 4 16 और ओमेगा की पावर 4, तो ये बचेगा ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, तो ये बचेगा 16 इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होगा, तो 16 ओमेगा इज द करेक्ट आंसर। अभी देख लेते हैं 2005 के क्वेश्चन। लेक्चर को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, जिससे आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। आइए अब देखते हैं 2005 के क्वेश्चंस।
देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा। देखो सबसे पहले आपको क्यूब रूट समझने पड़ेंगे। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे निकालते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, -1 श्रीधराचार्य से ये आएगी आई अंडर रूट 3/2। ठीक है। तो अब इसमें एक ओमेगा होता है, ओमेगा होता है -1 प्लस आई अंडर रूट 3/2। ये ओमेगा हो गया। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस आई अंडर रूट 3/2। ठीक है। अब ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी यहाँ से। तो x माइनस वाई क्यू एक्स माइनस वन क्यूब प्लस एट इज इक्वल टू जीरो के हमें रूट बताने हैं। तो x माइनस वन को हम y मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई क्यूब प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। तो वाई क्यूब प्लस एट को सोल्व करेंगे, तो वाई क्यूब प्लस टू क्यूब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे वाई प्लस टू और वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ से इसको अगर जीरो रखें, वाई प्लस टू को अगर जीरो रख देते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। और जब y की वैल्यू -2 है, तो y की जगह हमें रखना है x-1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो एक रूट तो उसका ये आ गया -1। ठीक है। अब दूसरा रूट निकालेंगे। दूसरा रूट कैसे निकलेगा, श्रीधराचार्य से निकलेगा। श्रीधराचार्य लगाएंगे इसमें, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा टू प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का रूट अपॉन 2a। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी -2, सॉरी +2 हो जाएगा ना, +2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 12 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं 2√3, 2i√3 अपॉन 2। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 1 + -i√3। ठीक है। अब देखो इससे जरा कंपेयर करो, ये इसका एक रूट आएगा आपका 1 + i√3, दूसरा रूट आएगा इसका 1 - i√3। तो ये जो 1 + i√3 है, ये क्या है, ये 1 + i√3/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, -2 ओमेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। तो एक रूट इस इक्वेशन का ये आ गया -2 ओमेगा, एक -2 ओमेगा स्क्वायर है। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू आई है। तो y की वैल्यू अगर -2 ओमेगा है, तो y की जगह रखेंगे x-1 इज इक्वल टू -2 ओमेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1 - 2 ओमेगा। एक वैल्यू x की आ गई। ठीक है। दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x-1 इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी, 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये तीन इसके रूट्स हो गए। एक हो गया x इज इक्वल टू -1। तो इसमें देख लो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। तो ये था 2005 में आया गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं 2004 में आए हुए क्वेश्चन। ये कह रहा है कि z इज ए वेरिएबल कॉम्प्लेक्स प्लेन नंबर सच दैट z-i/z+i इज इक्वल टू 1। तो सिंपली इसमें क्या करेंगे हम, z की जगह पे x+i/y रखो, -i अपॉन, या इसको इधर मोड कर दो, इज इक्वल टू x+i/y+i। ठीक है। ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम, तो इसमें इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, x+i/y-1 का मोड इज इक्वल टू x+i/y+1 का मोड। इनका मोड निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा x² + y² + 1 -2y इज इक्वल टू x² + y² + 1 +2y। इससे कट गया, x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। तो ये आ गया भाई 4y इज इक्वल टू जीरो, या y इज इक्वल टू जीरो। y इज इक्वल टू जीरो किसका इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन पैराबोला। y इज इक्वल टू जीरो इज ए स्ट्रेट लाइन, एक्सिस का स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है।
तो इलिप्स भी नहीं हो सकता, सर्किल भी नहीं है, हाइपरबोला भी नहीं है, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो एक ऑप्शन इसमें एक्स एक्सिस भी दे सकता था, y इज इक्वल टू जीरो इज नथिंग बट इट इज एक्स एक्सिस। दूसरा क्वेश्चन है, इमेजिनरी रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑलवेज ऑकर इन पेयर व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन आर। देखो, अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन है और उसमें एक रूट इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी रूट कब हो सकता है, जब कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस आर इन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में कोफिशिएंट होंगे तो तभी वो इमेजिनरी हो पाएगा। ठीक है, पेयर में होंगे और वो, जैसे अभी क्वेश्चन किया था ना हमने, 2 + i, तो दूसरा जो पेयर होगा वो होगा 2 - i, इसके कंजुगेट का पेयर बनेगा। सिंपल। तो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट होने चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, ये पहले ये चीज समझ लेते हैं हम कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कहाँ। कॉम्प्लेक्स नंबर होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, -1 और -1, ये थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हमें निकालना है इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये वाला एंगल। ठीक है, इस वाले एंगल को कहेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये एक्चुअली जो आपका थीटा देगा, ये -1 - i, अगर इसको पोलर उसके थीटा अगर इसका निकालें तो क्या आएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी -1/रियल -1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 1, दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, या π/4 कह सकते हैं हम इसको, π/4 कह सकते हैं। ठीक है, अब ये एंगल कौन सा एंगल होगा, π/4 एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आ गया आपका π/4। बट एंगल हमें चाहिए ये, तो ये एंगल भी π/4 एंगल होगा। ठीक है, तो पाई में से अगर π/4 माइनस करेंगे तो यही वाला बचेगा। तो यानी कि आपका एक्चुअल में जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, पाई माइनस, देखो ये वाला एंगल निकालना है आपको, ये वाला एंगल नेगेटिव एंगल होगा, है ना। तो अगर हम नेगेटिव पाई में से π/4 को माइनस करें, ऐड करें इस पाई में से, नीचे अगर नेगेटिव पाई में से ये π/4 हटा दें, तो ये वाला एंगल जो बचेगा दैट इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। कितना बचेगा, -3π/4। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो इसमें है कि 1 + ω² देखो हमेशा, कई बार हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 + ω² क्या हो जाएगा, -ω⁻n इज इक्वल टू 1 + ω लिख लेता हूँ उसको, इसकी पावर n। तो ये हो जाएगा आपका -ω⁻n इज इक्वल टू 1 + ω और 1 + ω क्या हो जाएगा, -ω²। तो हमें n की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो सीधे सीधे ऑप्शन में से उठा के रख लो, n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -ω² इज इक्वल टू -ω⁴। क्या ये बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये होगा -ω, तो नॉट इक्वल। तो ये दो, ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग। अब ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 2 चेक करेंगे। अब ओमेगा की वैल्यू, एन की वैल्यू हम 3 रख देंगे, एन की वैल्यू 3 रखोगे तो ये हो जाएगा -ω⁻³ इज इक्वल टू -ω²⁻3। ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा -ω⁻³ ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -ω⁻6। तो ये भी वैल्यू -1 होती है और ये वैल्यू भी -1 होती है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात। ओके, तो अभी चलते हैं हम अपने 2003 के क्वेश्चन के ऊपर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर z + xy विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब देखो ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। तो z - 5y को लिखेंगे हम x + iy - 5i इज इक्वल टू लिख देंगे x + iy + 5y। ठीक है, इनका मोड निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा x² +
वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया, y इज इक्वल टू 0। और y इज इक्वल टू 0 क्या होता है, x इज ऑफ x। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब ये पूछा था एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन फाउंड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये हो गया आपका जेड, ये हो गया आपका आई जेड, और ये हो जाएगा आपका आई जेड प्लस आई जेड। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है आपका जेड बार और ये है आई जेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 आई, आई बार का, आई का जो मॉड होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो फिर लगा देंगे, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह करना है, सिंपल। ये दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब 2001 में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कई बार, तो इसको हम यहाँ नहीं करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो घुमा फिरा के ऐसे ही दिया है, इसको हम खोल लेते हैं। तो ओमेगा बार दे रखा है इसने 1, ओमेगा बार मतलब 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई, इसका मॉड्यूलस दिया है उसने 1 के बराबर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस आई जेड का मोड इज इक्वल टू जेड माइनस आई का मोड। वैल्यू रख दो जेड की जगह पे एक्स प्लस आई वाई, तो 1 माइनस आई एक्स प्लस आई वाई, इसका मोड इज इक्वल टू रखना है एक्स प्लस आई वाई माइनस आई के मोड के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई एक्स और माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा प्लस आई प्लस वाई, इसका मोड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई कॉमन वाई माइनस 1, इसका मोड। अब इन दोनों के मोड को बराबर रख दो, तो ये हो जाएगा वाई प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे, तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो बचेगा क्या आपका 4y इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 0। और ये किसका इक्वेशन है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन है। ठीक है, सो जेड लाइज ऑन रियल एक्सिस, है ना, रियल एक्सिस का इक्वेशन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 1999। अब इसमें बताना है आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट, देखो इसका आर्ग्यूमेंट कैसे पता करेंगे, वही टेक्निक सिंपल। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले ये किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, -1 और -3 अंडर रूट, ये होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, थीटा ये मिलेगा आपको, उसमें आपको पाई ऐड करना पड़ेगा, है ना, तब बनेगा आर्ग्यूमेंट। अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछता है तो इधर से जाना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछता है तो इधर से जाना। ठीक है, आर्ग्यूमेंट पूछता है तो इधर से जाना राइट साइड से। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो क्लोजेस्ट होता है उसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहते हैं, जो क्लोजेस्ट एंगल होता है, चाहे वो लेफ्ट से हो चाहे वो राइट से हो। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स -√3 अपॉन -1, तो ये आ जाएगा भाई टेन इनवर्स √3, तो √3 होता है पाई/6, तो पाई/6 में पाई ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा इसका आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा पाई/6 प्लस पाई।
तो ये हो जाएगा आपका 7 पाई/6। सॉरी 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 सॉरी, पाई/3 आएगा ना वैल्यू, पाई/3। √3 किस पे होता है, पाई/3 पे होता है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट आ जाएगा पाई+पाई/3। सो 3 पाई/4 पाई/3। 4 पाई/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। ये नहीं बता सकते कि 2+3i बड़ा होगा 1+4i। कॉम्प्लेक्स नंबर, देर इज नो कंपेरिजन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसका फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है बड़ा नहीं हो सकता, नहीं बता सकते। रियल पार्ट बताना है इसका, बहुत सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन का रियल पार्ट, तो हम क्या करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसको खोल लो, तो 1+i² + 2i, और इसका कंजुगेट नीचे वाले का होगा 3 - i, और कंजुगेट होगा इसका 3+i। 3+i से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 1 से, देखो i² से तो 1 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 6i + 2i²। तो इसको लिख देता हूँ -2 अपॉन, ये बचेगा 3+1 4, तो ये बचेगा -2 + 6i/4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1/2 + 3/2i। तो ये पूछ रहा है रियल पार्ट कितना है, तो रियल पार्ट कितना है भाई इसका, -1/2। तो इसका मतलब ऑप्शन नन ऑफ दीज आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा i⁻n=1। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में n=8 लोएस्ट है, तो i की पावर अगर 8 करेंगे तो वो भी 1 होता है, i⁻12 करेंगे वो भी 1 होता है, i⁻16 करेंगे वो भी 1 होता है, बट हमें लोएस्ट लेना है, तो n=8 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2z, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2z+1, तो सबसे पहले हम भाई क्या करना पड़ेगा भाई, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इमेजिनरी और रियल पार्ट हमें इसके निकालने पड़ेंगे, तभी हम उसका लोकस बता पाएंगे। तो इसको जो है जेड की जगह पे x+y लिखो, तो ये हो जाएगा 2x+iy+1/i x+iy+1। इसकी वैल्यू रख लेंगे 2x + 2iy+1 अपॉन, ये हो जाएगा ix - y+1। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2x+1 + 2iy अपॉन 1 - y+ix। तो अभी क्या करना है, हमें इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि रियल और इमेजिनरी पार्ट निकल जाए। तो ये हो जाएगा 1 - y - ix, तो यहाँ आ जाएगा 1 - y - ix। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको देखो ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, हमें सिर्फ मतलब है रियल पार्ट से, सॉरी इमेजिनरी पार्ट से। इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ उसने -2, तो इसको लिखेंगे हम 2x+1 इंटू 1 - i 1 - y। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 2x वाई हो जाएगा एक पार्ट इसका, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट अगर लिखेंगे प्लस आई, आई के साथ आ जाएगा, सिंपली कैलकुलेशन और कुछ नहीं, x × 2x+1 बचेगा एक तो। ठीक है, यहाँ पे सिंबल का भी गड़बड़ है, सिंबल लिख दो यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा -ix × 2x+1, और ये बचेगा +2i y × 1 - y। ठीक है, अपॉन, अपॉन में ये वैल्यू लिख दो, ये तो रियली बन चुकी है, 1 - y² +x²। ठीक है, अब इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसको 2 के बराबर रखना है। इमेजिनरी पार्ट ये वाला है हमारा ऊपर वाला, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा
सॉरी इमेजिनरी पार्ट है हमारा, x इंटू माइनस एक्स इंटू 2x+1 और +2y इंटू 1 - y और 1 - y² प्लस x² इज इक्वल टू कितना रखना है हमें, -2 के बराबर रखना है। उसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -2x² माइनस एक्स +2y -2y² इज इक्वल टू, उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 - 2y² और +4y और -2x²। जो कट रहा है उसको काट दो, 2x² से 2x² कट जाएगा, 2y² से 2y² कट जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, यहाँ बचेगा -x -2y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो या इसको लिख देंगे x+2y इज इक्वल टू 2। ये किसका इक्वेशन है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और देखते हैं और भी कुछ है क्या। एक क्वेश्चन और है, बहुत सिंपल है, कई बार कर चुके हैं हम। तो 1 + ω² को लिख देंगे -ω इसकी पावर 5 प्लस 1 + ω को -ω² लिखेंगे इसकी पावर 5 इज इक्वल टू, हाँ इसकी वैल्यू देखो, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, इज इक्वल टू 1 नहीं है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 ω की पावर 5 प्लस, ये कितना बचेगा, -2 ω की पावर 5। ठीक है, 2 ω² बचेगा ये, तो ये हो जाएगा आपका -2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, -32 ω की पावर 5, 5 को लिख देता हूँ मैं ω³ इंटू ω²। यहाँ पे भी आ जाएगा -32 ω की पावर 10, 10 को लिख देता हूँ मैं 3 × 9 ω³ की पावर क्यूब इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -32 ω² और ये हो जाएगा -32 ω, -32 यहाँ पे कॉमन रख लेंगे, तो ये बचेगा ω² प्लस ω² कितना होता है, -1 होता है, तो ये हो जाएगा -32 इंटू -1, तो ये आंसर आ गया 32। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, इस लेक्चर को ज़्यादा ज़्यादा बच्चों तक जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, जिससे आपको हमारे अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। आगे हम आपके लिए और भी लेक्चर लेके आ रहे हैं टीजीटी के, सो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मैथ किंग मेकर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।